हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटियाला स्काई हाइट्स। देखो बेटा, आज की 1 फेब 2024 की न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। यह है डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तीनों के तीनों सेक्शन हम उठाएंगे इसी में। अब पहला सेक्शन देखते हैं ये क्या है। नेम द फॉर्मल रेलवे बोर्ड चीफ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज TRAI चेयरमैन। तो इसकी ऑप्शंस हैं मीनाक्षी गुप्ता, अनिल लुथोई, भास्कर रामामूर्ति एंड वी रघुनंदन। तो बेटा इसका आंसर है अनिल, बी पार्ट इसका आंसर है। TRAI जो होता है ये रेलवे बोर्ड का ट्रांसमिट सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करने का एक मेथड है। तो इसको रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसमिशन रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी ये ऑप्शन हमारे पास आंसर के लिए आती है। नेक्स्ट देखो बेटा, Which state government launches LABHA Lava at a 100% state funded MSP scheme for minor forest producer? तो इसकी ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो बेटा इसका आंसर है उड़ीसा। देखिए MSP होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, थिंग्स के ऊपर एक मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर देती है कि कम से कम इतनी कीमत में आप इसको बेच सकते हो, इससे नीचे अगर जाते हो तो वो लॉस है। तो वो उसको बोलते हैं हम मिनिमम सेलिंग प्राइस। भी इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। जो किसानों का आंदोलन हुआ था अभी किसान बिल को लेके, वो इसी के ऊपर अटका हुआ था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, What was the theme of Minister of Culture Tabluk which has got first sport at the Republic Day Parade 2024? देखिए इसमें जो कल्चर इस बार एक्टिविटी हुई थी रिपब्लिक डे में, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस आई थी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा विकसित भारत समृद्ध विरासत, तीसरा था भारत लोकतंत्र की मनुष्यता फेथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आया था बेटा इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका भी ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज ऑथर्ड द रीसेंट लॉन्च्ड बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑफ अर्थ। बड़ी फेमस बुक हो रही है जी ये, कश्मीर के ऊपर ये किताब लिखी गई है, ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो इसको पैराडाइज स्वर्ग है, कश्मीर को वैसे भी धरती का स्वर्ग बोला जाता है भाई। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सरतनाथ रंधावन, विनीत वाजपेयी, रमेश भट्टाचार्य, इंदू। तो हमारी ऑप्शन है इसमें भाई जो फोर्थ की वो C8 है, रमेश भट्टाचार्य। इन्होंने इस किताब को ऑथर है इनके इस किताब के, इन्होंने इस किताब को लिखा है। दूसरा, कश्री टॉबगे हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जनवरी। तो इसके जो ऑप्शंस हैं भाई 2024 में ये जनवरी में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, थाईलैंड, भूटान, ताइवान और वियतनाम। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट। तो ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। मातृस डे इज आल्सो नोन एज शहीद दिवस। तो ये शहीद दिवस के साथ जुड़ा हुआ है ना। हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी टू पे द होमेज टू हुम। तो हम इसके ऑप्शन हैं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, महात्मा गांधी और सुखदेव थापा। तो इसके ऑप्शन का आंसर है बेटा सी पार्ट, महात्मा गांधी। तो इसके महात्मा गांधी जी के को हमने 30 जनवरी को हम अपनी श्रद्धांजलि पे करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, हु हैज वॉन गोल्ड इन 76 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग एट 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसकी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास आ रही हैं, दैट इज जो करेक्ट आंसर है वो संजना है। बाकी जो ऑप्शन दे रखी है आपको, सियाली बनी है, कंजुरा देवी है, जगदीशम थोर है। तो हमारे पास सही ऑप्शन है संजना। तो सी पार्ट इसका आंसर है बेटा। इन्होंने 76 kg वेट के अंदर वेट लिफ्टिंग के लिए इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 6th खेलो गेम्स हुई थी उसमें इन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो प्रेसिडेंट हैं हमारे पास दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए जो नॉमिनेशंस आए थे वो नॉमिनेशन थे अनिल अंबानी,
महेंद्र सिंह धोनी और उदय और सतनाम सिंह संधू। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर है, सतनाम सिंह संधू को उन्होंने अपॉइंट किया हमारी प्रेसिडेंट ने। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2024? तो इसके लिए फिल्म जो बनी वो कौन सी फिल्म थी जिसको 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए दिया गया? तो डोंकी थी भाई, सुपर हिट 30 फिल्म थी, एनिमल थी और 12th फेल। तो 12th फेल इसका डी पार्ट आंसर है। रिसेंटली द बुक एक समंदर मेरे अंदर वाज पब्लिश्ड बाय हुम इज इट रिटन? तो इसके राइटर कौन थे? तो बुक्स और ऑथर्स भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसके आंसर है ना अनिल, ना अजीत, ना सत्यपाल मलिक, इसके आंसर है संजीव जोशी। तो डी पार्ट बेटा इसका आंसर है। तो ये आपके मैंने कवर किए हैं भाई इस आज की डेट के 1 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स। अब आगे नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। लो जी, अब आ गया जी आपका इसी का 1 फेब का कौन सा डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस को चेक किया जाएगा। तो आज ये इसके क्वेश्चंस को देखा जाए। Which one of the following is not an canon of taxation according to the Adam Smith? एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास इसकी थी क्या कहते हैं, टैक्सेशन के अंडर नहीं आता, कैनन, नॉट ध्यान में रखिए, नॉट अ कैनन ऑफ टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली जो नहीं था वो है ऑप्शंस कैनन सर्टेनिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका ऑप्शन है 2 कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट, डैश मींस अ लोन with generally no interest rate or no interest rate lower than the market interest rate। तो उसके ऊपर अगर लोन की बात की जाए, देखिए लोन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जब हमें किसी तरह का कोई बिजनेस या कोई काम करवाना है, घर बनवाना है, तो हम लोन के लिए जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि उस लोन के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लगाएंगे। तो बैंक बोलता है कि हम इस लोन को 10% में, 15% में, 5% में, 7% में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। तो यहां पर कह रहा है नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, एंड इंटरेस्ट रेट लोअर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे भी अगर लोअर करके ये इंटरेस्ट रेट को चलाएंगे तो वो कौन सा लोन होगा? रिवॉल्विंग लोन, हार्ड लोन, सॉफ्ट लोन, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन? तो बेटा इसका आंसर है हार्ड लोन, सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट इसका सेकंड का सेकंड ही नहीं, नो इंटरेस्ट लोन है तो इसको हम बोलेंगे सॉरी सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन इसका आंसर होगा भाई सेकंड का, सॉरी हार्ड लोन नहीं, सॉफ्ट लोन इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज सिचुएटेड एट? तो कौन कौन सी जगह पे इसका हेडक्वार्टर होगा? कहा दिल्ली ऑप्शन है एक, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या नन ऑफ दीज? तो इसका ऑप्शन है 2, सेकंड का 2, वॉशिंगटन डीसी में इसका आंसर होगा। उसके बाद when two goods are completely interchangeable they are called, जब दो गुड्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? परफेक्ट सुटेटेड, परफेक्ट कंप्लीमेंट्स, गिफ्टन गुड्स, वेबल गुड्स या नन ऑफ दीज? तो इसमें से क्या बोला जाएगा? तो इसका आंसर होता है परफेक्ट सुटीट्स। तो सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रमोट करेक्ट एक्शन PCA? तो इसका है ऑप्शन है बैंक शुड नॉट एक्सपैंड देयर ब्रांचेस, बैंक्स आर नॉट अलाउड टू renew or assess costly deposit. Third is banks are not allowed to enter into the new business, imposed restrictions on the bank on borrowing from the interbank market। तो या all of these, इसमें से हमने ऑप्शन को देखना है। तो इसमें आएगा आपका चारों की चारों ऑप्शन इसकी आंसर बनती हैं। तो इसका 5th पार्ट आंसर होगा बेटा all of the above। नेक्स्ट आ गया आपका 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को देखो, हु विल कोऑर्डिनेट द कन्वर्जेंस ऑफ ऑपरेटिव लाइक KCC into RKCC by cooperative banks and regional rural banks RRB in mission mode? तो KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड्स,
ये ध्यान में रखना। केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें कौन कौन से बैंक्स आएंगे हमारे पास? NABA, RD, SIDBI, सिबडी, EXIM बैंक, NHB या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट आंसर होगा NABARD हमारे पास ऑप्शन होगी इसकी। आगे आ गया भाई, द फर्स्ट POS सिस्टम वॉज द कैश रजिस्टर्ड। POS system was the cash registered inventory in 1879 by, तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस दे रखी है, जेम्स रिक्टिक, जॉन्स टेलर, एडविन मॉशर, हैरी टेलर एंड हेनरी मॉशर। तो बेटा POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, ये ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होएगा। तो इसकी जो ऑप्शन है 7th की वो है फर्स्ट, जेम्स रेटरी इसका आंसर है। इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक RRB वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट। तो किस एक्ट के तहत इन बैंक्स को रूरल बैंक एक्ट्स के अंदर लाया गया? तो इसका आंसर है बेटा 1976 में लाया गया। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है 1974, 75, 76, 77 एंड 78, लेकिन हमारा थर्ड पार्ट इसका आंसर है। तो ये है आपकी डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस आज की तारीख की 1 Feb 2024 की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आ गया आपका डेली जर्नल अवेयरनेस। लो जी, डेली जर्नल अवेयरनेस आ गई भाई। अब इसको देखा जाएगा। तो इस डेली जर्नल अवेयरनेस के भी हम करीबन आज 8 क्वेश्चन करेंगे। तो ये डेली के डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते जा रहे हैं भाई। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड सतनाम सिंह सिद्धू। ये देखो पहले भी आया था, हमने इनको नॉमिनेट किया गया है। लोअर हाउस और अपर हाउस के लिए पूछा गया था, तो वहां पे अपर हाउस था भाई। फॉर राज्यसभा, मैंने आपको बोला था लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को हम राज्यसभा भी बोलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेम टेल्स अ मैक्सिमम ऑफ हाउ many members can be nominated by the president in India to become the member of राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा के मेंबर्स लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा में चुन के जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ मेंबर्स को हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, इनको इलेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं होती। तो कितने मेंबर्स वो जा सकते हैं डायरेक्टली टू बिकम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। तो देयर 12 मेंबर्स, तो उसका आंसर होगा 12। तो फर्स्ट 12 ऑप्शन दे रखी है आपको, 25, 18 और 10, तो इसका 12 आंसर होगा। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ध्यान में रखना, ग्रीन हाइड्रोजन। इन कॉन्टेस्ट टू द सेम टेल्स अस व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडियंस फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन जोगरहाट, सॉरी। तो एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह है आपका एनटीपी। थर्मल मींस हीट, जो हीट से काम करेगा, तो उसके लिए हीट से हम पावर जनरेट करा रहे हैं। पावर जनरेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे पर डे की जो कंजप्शन बनेगी, कितनी कंज्यूम्ड होगी, तो उसके बारे में इसने बात की है। तो पर डे की कंजप्शन जो है उसकी ऑप्शन है 10 kg पर डे, 15 kg पर डे, 20 kg पर डे या 25 kg पर डे। मींस हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। अब हाइड्रोजन गैस से हम बिजली बना रहे हैं, वो भी हाइड्रोजन गैस क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन गैस है। नेचुरली जो हाइड्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको इकट्ठा करके उस प्लांट में ले जाकर उस वहां पे, तो कितनी हमारी यूज होगी? तो 10 kg पर डे के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है AYUSH आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल एंड असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वाल laid the foundation of first yoga and naturopathy hospital in northeast. In contest to the northeast tells in which of the following northeastern state is the first ever specialized ginger processing plant, ginger processing, अदरक का processing plant being received in December
2020, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम, सिक्किम, असम और मेघालय। तो बी पार्ट बेटा इसका आंसर है थर्ड का, सॉरी मेघालय, मेघालय इसका आंसर है डी पार्ट। तो इसको ध्यान में रखना, मेघालय में जिंजर प्लांट हमारा लगाया गया है, अदरक का। लो जी, नीदरलैंड विमेन्स हॉकी टीम हैज वॉन द FIH हॉकी 5S विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। देखिए FIH यह है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लेकिन इसको फ्रेंच में, नीदरलैंड इज इन द फ्रेंच में लिखा जाता है FIH। तो इसको ध्यान में रखो। इन कंटेस्ट टू द सेम टेल्स अस हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। देखिए ये फ्रेंच में लिखा गया है आपके पास। प्लेयर्स ऑफ ईयर अवार्ड टू 2019 में जो ये अवार्ड जीता गया, तो वो कौन कौन से थे? एक तो ध्यानचंद हमारे हॉकी के लिए, मनप्रीत सिंह, अजीतपाल सिंह या भारत चित्री। तो इसका आंसर है बी पार्ट, मनप्रीत सिंह, इन्होंने ये अवार्ड 2019 का जीता है। उसमें दिव्यंश सिंह पनवर सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2024 in contest to the same tells ISSF World Cup 2022 in Cargo Indian won how many gold medals। तो हमने कितने गोल्ड मेडल्स शूटिंग में जीते हैं? तो शूटिंग में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भाई? 4 गोल्ड मेडल्स हमने इसके प्राप्त किए। आगे आ जाओ। लो जी, मैथरस डे इज आल्सो नोन एज शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी, जो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है भाई, हमने पीछे अभी रिसेंटली पढ़ा। तो उसके बाद मैथरस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जैन टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, 19 मई इज सेलिब्रेटेड एज लैंग्वेज मैथरस डे, 21 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज पुलिस मैथरस डे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? शहीद दिवस, शहीद दिवस जो मनाया जाता है भाई, सबसे पहली बात तो पुलिस, दूसरा लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन जो बनना चाहिए 2 और 3 बनना चाहिए हमारे पास। तो जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। 19th को लैंग्वेज मैथरस और दूसरा पुलिस मैथरस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैप्चर्ड अ रेयर गोल्डन टाइगर इन काजीरंगन नेशनल पार्क KNP। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए पार्क के बारे में है, द नेशनल पार्क was designed as an UNESCO UNESCO World Heritage Site in 1985. The national park is home to around one honored rhinoceros, गैंडे को बोला जाता है भाई, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। दूसरा, द पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट बाय लॉर्ड क्रूजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से अब देखो भी कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो रही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये डिक्लेयर हुआ है फॉरेस्ट लॉर्ड क्रूजन का, और दूसरा नेशनल पार्क है यूनेस्को की तरफ से, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी 1985 में। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस दी एक नई योजना इन्होंने शुरू की है सोलर प्लांट्स के ऊपर, सोलर एनर्जी देने के लिए। तो वो है परमहंस मातृ सूर्य योजना। ठीक है, इस योजना में उन्होंने सोलर प्लांट्स को रिकमेंड करने के लिए बोला है, और ये गुजरात में बहुत ज्यादा योजना को स्टार्टअप किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे? टोटल रूफ्स ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड दी 11.08। प्रधानमंत्री सूर्य योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, सूर्योदय योजना। तो 11.08 गीगावाट्स ऑन दिसंबर 2023। गुजरात टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रूफ्स ऑफ सोलर ऑफ 2.8 गीगावाट्स। उस तो बाद GW मींस गीगावाट्स। In terms of total solar capacity, Gujarat is at the top of 18.7 gigahertz. तो which of the following statement is correct? तो एक तो बेटा सबकी छतों के ऊपर बोला गया है कि आप क्या लगाओ, सबकी छतों के ऊपर आप क्या लगाओ जी,
रूफ के ऊपर सोलर प्लांट इंस्टॉल कर दो। दूसरा क्या बोला गया, ये गुजरात के में हो रहा है, कंपलसरी कर दिया जाएगा कि सबकी छतों के ऊपर सोलर प्लांट लग जाए, तो इसका जो पैदावार होगी बिजली की 2.8 गीगावाट्स की बिजली पैदा करेगा। तो इसका बी पार्ट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा ये थी आपकी डेली अवेयरनेस। ऐसी वीडियोस डेली की डेली आपको डालते रहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू।